अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। गाज़ा पर जितनी भी बात कही जाए हम मुसलमानों के लिए बहुत कम ही है। जहां हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, सुबह शाम शिकायतों से हमारी सुबह शुरू होती है और शिकायतों पर ही ख़त्म होती है। नमाज अदा भी करते हैं पर सिर्फ रस्मी। पर गाज़ा के हर घर में एक शहीद है। शहीदों की सरजमीन से एक और ख़बर आई है। इसी सरजमीन से एक पूरा ख़ानदान जिसकी तादाद 122 बताई जा रही है, इनकी लाशों को मलबे से निकाला जा चुका है और उन लाशों को बाहर निकालने के लिए 1000 दिन तक का तवील इंतजार करना पड़ा। जो बचे हैं उनके परिवार के लोगों को ये इंतजार करना पड़ा। कुछ लाशें पहचानने के काबिल भी नहीं है। बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े जनाजे के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक नवंबर 2023 में गाज़ा पर हमला हुआ था। इसराइल की जालिम हुकूमत ने बेबस गाज़ा के मुसलमानों पर बमबारी की थी। इस वक्त अबू शरिया और अल हसना इन दो कुंभों ने गाज़ा के शुमाली इलाके सबरा में एक इमारत में पनाह ली थी। इसराइल के हमले में पूरी इमारत ढह गई, जिसमें एक ही परिवार के 308 लोग शहीद हुए, यानी कि उसमें दब गए। लगभग अब भी 150 के करीब शहीद मलबे में दबे होने का शक जाहिर किया जा रहा है। इस मलबे में 40 बच्चे, 38 खवातीन और 8 माजूर मर्द हजरात बताए जा रहे हैं। बहरहाल अब तक कुल 122 लाशों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। किस हद तक यहाँ मुसलमानों को आजमाया जा रहा है, सिर्फ इसका तसव्वुर करते हैं तो जिस्म सहर जाता है। किसी तरह की मशीन भी यहाँ मौजूद नहीं है जो मलबे को खोद सके। लिहाजा लोगों ने मुस्तकिल 17 दिनों तक सैकड़ों घंटे कोशिश कर हाथों से मलबा हटाने का काम किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 122 शहदाओं की लाशों को फलस्तीनी परचम में लपेट कर रखा गया। किस तरह का मंजर सभी देख रहे हैं। फिर उन लाशों को हाथों में उठाकर बढ़ता अवाम का मजमा, फिर उनके जनाजे उठाने की तस्वीर भी कैसे दिल चीर कर रख देती है। सिर्फ तसव्वुर करने से ही अजीब लगता है कि एक ही खानदान के तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद इस तरह शहीद हो जाते हैं और इनकी लाशों को निकालने के लिए कोई औजार या किसी तरह की सहूलत तक मुहैया नहीं है। लेकिन फलस्तीन वो कौम है जो इस दुनिया में शहादत के लिए पैदा हुई है। पर क्या हम इससे कुछ सबक हासिल कर भी रहे हैं या कर सकते हैं? सही कहा जाए तो हमारी दुआओं की भी उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि शहादत देकर वो अपनी मंजिल तो उन्होंने पा ली है। और खुद अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि शहीद जिंदा हुआ करते हैं और यकीनन वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पा भी रहे हैं। पर जिस तरह की जिल्लत की जिंदगी हम जी रहे हैं, इसका कुछ एहसास हमें है भी या नहीं? सुबह और शाम सिर्फ दुनियाई फिक्रों में मुलव्विस हमारी जिंदगियां आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक क्या मायने रखते हैं? आज भी हमारे मसलकों जमातों की लड़ाइयां झगड़े खत्म होने को तैयार नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग बुढ़ापे की कगार पर जाकर मरता है तो भी हम मातम करते हैं, वहां तो छोटे बच्चे अपनी शहादत पेश कर रहे हैं। क्या उन शहीदों के जनाजों को देखकर तो कुछ एहसास हम में पैदा हो सकता है? आखिर हम जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान समझते हैं, किस बुनियाद पर जन्नत के दावेदार बनने की सोचते हैं? उन जनाजों से वाकई सबक लेना होगा, क्योंकि मुख्तसर सी जिंदगी के बदले में हमने अपने ईमान का सौदा किया हुआ है। लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। सही कहा जाए तो हमारी सोच और फिक्र ये अलग है। क्या इस्लाम से ये मिलती जुलती भी है? हम अपने बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं तो नौकरियां, रुपया, ओहदा कमाना चाहते हैं। क्या कभी कब्र की फिक्र हमने की भी है या नहीं? शहादत तो बहुत दूर की बात है। घर के छोटे बच्चे को खराश भी आती है तो माँ बाप तड़प उठते हैं और वहां बारूद की बारिश में मासूम बच्चे के चीथड़े उड़ते हैं और माँ बेख्तियार पुकार उठती है, या अल्लाह मेरे बच्चों की शहादत को कबूल फरमा। क्या उस तरह की शहादत की सआदत नसीब हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फैसले तो फिक्रों पर होते हैं और हमारी फिक्र तो दुनिया की आसाइश, दुनिया के याशिया, बंगले, जमीन, कारोबार, बच्चों के नौकरियों में मुस्तकबिल, इसी में तो है। और फिर दुनिया के हिर्स ने ईमान का सौदा करने में मुश्किल हमें कहाँ लगता है? वाकई सलाम है फलस्तीन की उन माओं पर, उन बच्चों पर, उन मर्दों पर, बुजुर्ग खवातीन पर जो पैदा होते ही मौत के इंतजार में रहते हैं। और मौत भी मामूली मौत नहीं है, वो भी शहादत की मौत। अल्लामा इकबाल ने कहा, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। दुनिया की जिंदगी से बेखबर शहादत के मकसद को तो उन्हीं फलस्तीनियों ने समझा है और उस पर अमल वो कर भी रहे हैं। बहुत फर्क है उनमें और हम में। पता नहीं हम अल्लाह और उसके रसूल की फहरिस्त में मुसलमान है भी या नहीं। सही में मुकाम को हासिल करना कम से कम हम जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के मुसलमानों की किस्मत में है भी या नहीं मालूम नहीं। माज और मुअव्वज, 2 मासूम बच्चे जब जिहाद में जाने के लिए अपनी टखनों को ऊपर कर रहे हैं ताकि बच्चे समझकर इन्हें बाहर न निकाला जाए।
क्या तारीख है इस्लाम की और मुसलमानों की, पर हम उन तारीख के औराक में कहाँ हैं। शायद हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। बेलगाम के गली मोहल्लों में झांक कर देखो मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। सब कुछ रस्मी है, एक तो इस्लाम से बहुत दूर, या अगर कुछ अपने आप को इस्लाम पर अमल करने की बात कर भी रहे हैं तो सब कुछ रस्मी है, और रस्मी इबादतों का अल्लाह के नजदीक कोई मोल नहीं है। हाँ, हम इत्मीनान जरूर कर सकते हैं, पैसा रुपया, दुनिया की मोहब्बत, शादी ब्याह, तकरीबात, बर्थडे पार्टियां, यहां तो हमारा यही सेवा बना हुआ है। फिर अपने अपने मसलक की जमातों के इज्तिमा, वो भी रस्मी। मतलब ऐसे इस्लाम को हमने चुन लिया है, वहां शहादत का कोई तसव्वुर ही नहीं, जहां पर बिना खराज के हम जन्नत चाहते हैं, शहीद होना नहीं है, पर मिसवाक रगड़कर 100 शहीदों का सवाब लेना चाहते हैं। लेते जाओ लाख नेकियां, करोड़ नेकियां, जबकि अल्लाह बेनियाज है कि बात हमारी समझ में कैसे नहीं आती। और लाखों करोड़ों नेकियों के हिसाब ने असल मौकूफ ही से हमें अलग किया हुआ है। आज सैकड़ों शहीदों के जनाजों के रील्स खबरें तो देख रहे हैं, पर जिंदगियों को बदलने का ख्याल कभी हमारे जहनों में नहीं आता। जरूरत है फलस्तीनियों की तरह अपने जज्बों को परवान चढ़ाने की, वरना जिंदगियां तो गुजर जाएंगी और गुजर रही हैं। बिस्तरे मर्ज पर पड़े हुए हैं, वैसे भी सड़ गल कर मरेंगे। हादसे में या दिल का दौरा पड़ने से भी तो मरना है, पर वो मौत उन्हीं को मयसर होगी जिन्हें शहादत की आरज़ू होती है। और फलस्तीनियों की तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशों से अल्लाह राजी हो चुका है और उन्हें मौके मयसर हो चुके। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।